हेलो। आइए दोस्तों, आज आपको एक सैड लव स्टोरी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है धोखा। कहानी है विजय की, जिसे प्यार में धोखा मिला। बेहद दुख भरी कहानी है विजय की। आइए साथ में सुनते हैं आखिर विजय के साथ क्या हुआ। बात है जून 2016 सितंबर की। विजय की ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुकी थी। विजय उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िला झांसी के एक मोटा गांव में से था। गांव में ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाई थी, इसीलिए विजय जॉब की तलाश में मारा फिर रहा था। भारत की स्थिति को पता ही होगी आप सभी को। यहाँ सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है, इसीलिए विजय के पास 3 रास्ते खुले थे। अब या तो वह अपने माता पिता के साथ खेती करे या फिर सरकारी नौकरी का इंतज़ार, और तीसरा रास्ता था दिल्ली जाकर जॉब करे। विजय ने तीसरा रास्ता चुना क्योंकि उसे पता था कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय चाहिए और इतना समय नहीं था विजय के पास, और पिताजी पर बोझ था उसे अपने कंधों पर भी उठाना था। इसीलिए विजय ने दिल्ली जाने का फैसला किया। गांव के सभी लड़के बड़े होते ही बाहर कहीं काम करने चले जाते थे, क्योंकि गांव में खेती करने के सिवा और कोई काम नहीं था। गांव के कई लड़के दिल्ली में ही काम करते थे, इसीलिए विजय और गांव के कुछ लड़के विजय के साथ दिल्ली जाने के लिए निकल गए। झांसी स्टेशन से विजय दिल्ली जाने की ट्रेन में चढ़ा। विजय ट्रेन में एक सीट पर लेटा था। कुछ देर बाद ट्रेन दतिया स्टेशन पर रुकी और एक लड़की आई और विजय से कहा, सुनो, वो मेरी सीट है, हटो वहाँ से। विजय सो रहा था तो उसे सुनाई नहीं दिया। लड़की गुस्से में फिर से थोड़ी तेज़ी से आवाज़ में बोली, सुनाई दे रहा है क्या भाई, वो मेरी सीट है, हटो उस पर से। विजय उठा, उसने लड़की को देखा और सीट पर से हटकर खड़ा हो गया। विजय गहरी नींद में था। झांसी से दतिया सिर्फ 25 किमी की दूरी पर था। विजय की आंखें नींद से भरी थी। थोड़ी देर बाद विजय मुंह धोकर आया और वहीं अपने सामान के पास खड़ा हो गया। विजय ने उस लड़की को देखा और देखता ही रह गया। लड़की कानों में ईयरफोन लगाए बैठी थी। विजय की नज़र बार बार उस लड़की पर जा रही थी। सारी नींद उड़ गई। कुछ ही देर बाद लड़की सो गई। विजय रात भर लड़की को देखता रहा। लगभग सुबह होने वाली थी। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आ गया था। लड़की सो रही थी। विजय उसे देखकर सोच रहा था और मन में दुआ कर रहा था कि लड़की दिल्ली पर ही उतर जाए। विजय बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। विजय ने लड़की को ट्रेन से उतरते देखा। लड़की दिल्ली स्टेशन पर ही उतर गई। विजय उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन बिछड़ तो विजय भी अभी रहा था उस लड़की से। पता नहीं था वो लड़की कहाँ जाएगी और विजय कहाँ जाएगा। कुछ देर बाद लड़की टैक्सी में बैठ कर चली गई। विजय भी अपने गांव के लड़कों के साथ निकल गया। विजय ने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया, सोचकर अगर मिलना होगा तो एक दिन ज़रूर मिलेंगे। शुरुआत में विजय एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगा, लेकिन विजय खुश नहीं था क्योंकि विजय पढ़ा लिखा था और वह अच्छी नौकरी करना चाहता था। इसीलिए विजय वहाँ अच्छी जगह भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देता रहा। काफ़ी दिन तक विजय फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन विजय खुश नहीं था। फिर भी मजबूरी में वह काम करता रहा। 2017 जनवरी में विजय ने अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और वहाँ विजय को नौकरी मिल गई। विजय खुश हो गया और अपने गांव के सभी लड़कों को ये बात बताई। अच्छी सैलरी के साथ अच्छा ऑफिस जैसा काम मिल गया था। अगले दिन विजय ऑफिस गया और उसे वहाँ वही लड़की दिखी। विजय और ज़्यादा खुश हो गया और उस लड़की को देखकर हंसने लगा। लड़की विजय के पास आई और कहा, आप तो उस ट्रेन में मिले थे ना? विजय ने कहा, हाँ। लड़की भी हंसने लगी। इतने दिनों के बाद फिर से मिलना विजय को लग रहा था कि भगवान उसे मिला रहा था। विजय ने अपना नाम बताया और लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। श्रुति ने ही विजय को उसका काम समझाया और पूरा ऑफिस भी दिखाया, लेकिन विजय को अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि उसे ऑफिस दूर पड़ता था जहाँ वो रहता था वहाँ से। इसीलिए एक दिन उसने श्रुति से बात की रूम के लिए। श्रुति ने कहा, हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, हम लोग पूरा फ्लैट लिए हैं। विजय ने हाँ कर दिया। विजय ने अपने रूममेट से बात कर ली, वो सब मान गए। कुछ दिनों में विजय श्रुति और उसके दोस्तों के साथ फ्लैट में शिफ्ट हो गए। विजय उसको बिन मांगे सब मिल रहा था। अब तो वह श्रुति के साथ रहने लगा, इसीलिए और भी ज़्यादा खुश था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। साथ ऑफिस जाना था, आना था। विजय खुश था और श्रुति से सच्चा प्यार करने लगा था। काफ़ी दिन निकल गए, लेकिन विजय अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक नया लड़का आया। दिखने में काफ़ी स्मार्ट था। उसका नाम राहुल था। विजय का कॉन्फिडेंस उसके आगे कुछ भी नहीं था। ऑफिस
सब उसकी बातों पर हंसते और उससे बात करते। श्रुति भी अब विजय को डरने लगा था कि श्रुति कहीं उसके प्यार में न पड़ जाए, क्योंकि ऑफिस की सभी लड़कियां उससे इम्प्रेस थी। विजय उदास था। कुछ दिनों बाद बिना सोचे समझे उसने राहुल को अकेले में बुलाया और कहा, देख भाई, श्रुति से दूर रहो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। राहुल ने विजय को जवाब देते हुए कहा, वो तो श्रुति ही बताएगी वो किसकी गर्लफ्रेंड है, और मुझे दूसरों की गर्लफ्रेंड छीनने में बड़ा मज़ा आता है। राहुल इतना कहकर हंसकर वहाँ से चला गया। अब विजय और भी ज़्यादा डरने लगा था, इसलिए उसने श्रुति को प्रपोज करने का फैसला किया। एक दिन विजय ने श्रुति को रास्ते में रिंग देते हुए बोला, मुझसे शादी करोगी श्रुति? श्रुति खुश हो गई और विजय का प्रपोजल मंजूर कर उसे आई लव यू टू बोला। अब विजय खुश था, क्योंकि श्रुति उसकी हो चुकी थी और दोनों में बहुत प्यार हो गया था। विजय और श्रुति साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन राहुल अभी भी श्रुति के करीब आने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी दिन गुजर गए। विजय ने देखा नहीं पा रहा था, इसलिए शाम को घर जाकर विजय ने श्रुति से कहा, श्रुति, राहुल से थोड़ा दूर रहा करो। तो श्रुति ने विजय को जवाब देते हुए कहा, मतलब विजय, राहुल तुमसे बहुत मजाक करता है और तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है, इसलिए तुम उससे दूर रहा करो और उसकी बातों पर हंसा मत करो। श्रुति, ऐसा नहीं है, बस वो दोस्त है। इतना कहकर श्रुति सोने चली गई। विजय खुश नहीं था। उसे डर लग रहा था कि कहीं राहुल उससे श्रुति को छीन न ले। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। विजय चुपचाप देखता रहा। सब विजय काफ़ी शांत और उदास रहने लगा था। एक रात श्रुति ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा, क्या हो गया तुम्हें? विजय ने कहा, कुछ नहीं। इतना कहकर विजय सोने का नाटक करने लगा। श्रुति को गुस्सा आ गया। अगले दिन से श्रुति राहुल के और करीब आने लगी, उसकी बातों पर हंसने भी लगी। शाम का वक्त था। विजय गुस्से में देखकर वहाँ से घर चला गया और श्रुति का इंतजार करने लगा। करीब रात के 9 बजे श्रुति आई। विजय ने श्रुति के आते समय ही श्रुति को बहुत तेज थप्पड़ मारा। श्रुति ने चिल्लाकर विजय से कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ उठाने की? और विजय पर चिल्लाने लगी। सारे रूममेट्स आ गए और देखने लगे कि विजय श्रुति को अंदर ले गई ज़बरदस्ती और कहा, कल से तुम उस राहुल से दूर रहोगी। श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया और रोते रोते सो गई। विजय को अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा और सोचने लगा कि उसे श्रुति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इसीलिए विजय ने रात में ही गुस्से में आकर अपना हाथ जला लिया और सो गया। सुबह विजय ने श्रुति से माफ़ी मांगी। श्रुति ने विजय का हाथ देखा और उसे मरहम लगाकर उससे बिना बात किए अकेले ऑफिस चली गई। विजय ऑफिस में श्रुति के सामने बैठा फ़ोन पर मैसेज करके माफ़ी मांगता रहा, लेकिन श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया। घर जाकर विजय ने श्रुति को पास बैठाकर सॉरी बोला तो श्रुति ने विजय को माफ़ कर दिया और दोनों में प्यार हुआ और करीब आए। लेकिन श्रुति ने विजय की बात फिर भी नहीं मानी और राहुल से बात करती रही। एक दिन श्रुति ने कहा, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, तुम चले जाओ। विजय ठीक है कहकर ऑफिस चला जाता है। राहुल देखता है कि श्रुति ऑफिस नहीं आई। राहुल ने श्रुति को फ़ोन किया और पूछा, आज ऑफिस क्यों नहीं आई? श्रुति ने कहा, ऐसे ही यार, मन अच्छा नहीं है। राहुल ने कहा, 5 मिनट में बाहर मिलो, मूवी देख कर आते हैं और तुम्हारा मन अच्छा करते हैं। श्रुति ने मना किया, लेकिन राहुल अपनी बड़ी कार लेकर श्रुति को लेने पहुंच गया। श्रुति देखकर बिना सोचे समझे उसके साथ चली गई। राहुल उसे बड़ी बड़ी जगहों पर ले गया, शॉपिंग कराई और एक कैफ़े में शानदार तरीके से प्रपोज कर दिया। और श्रुति उसकी लाइफ स्टाइल देखकर खुद को रोक नहीं पाई और राहुल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ विजय पर बहुत पहुंच चुका था। श्रुति घर पर नहीं थी। विजय ने फ़ोन नहीं किया, सोचकर कि सब्जी लेने गई होगी। थोड़ी देर बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। विजय ने बाहर देखा तो श्रुति राहुल की गाड़ी से उतर रही थी और उसे हंसते हुए बाय बोल रही थी। विजय से ये देखा नहीं गया और श्रुति के आते ही पूछा, कहाँ गई थी उसके साथ? श्रुति ने हंसते हुए कहा, अरे ज़बरदस्ती आ गया, मैंने मना किया लेकिन ज़बरदस्ती ले गया मूवी दिखाने। विजय ज़बरदस्ती साथ सोने को कहेगा तो सो जाओगी? श्रुति सुनकर गुस्से में अंदर चली गई। अगले दिन अपना सामान अलग कमरे में शिफ्ट करने लगी और विजय से कहा, सॉरी, अब साथ नहीं रह सकते और ब्रेकअप करने को कहा। विजय पागल हो गया। इतनी सी बात पर ब्रेकअप नहीं होता, लेकिन विजय को पता था कि श्रुति ने राहुल को हाँ कर चुकी थी। विजय ने उसे रोका, लेकिन श्रुति ने पहले ही मना कर दिया। विजय को लगा मान जाएगी और ज़्यादा नहीं सोचा। कुछ ही दिनों बाद राहुल आया और श्रुति उसके साथ अपना सामान लेकर चली गई। विजय ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तब राहुल ने विजय से कहा, मेरे साथ। विजय ने राहुल से चिल्लाते हुए बोला, तुम हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में मत बोलो। तब राहुल ने हंसते हुए कहा, गर्लफ्रेंड थी, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। विजय ने श्रुति की तरफ देखा और उसने कहा, क्या बक रहा है? श्रुति सही बोल रहा है, और जाने लगी। विजय ने श्रुति को रोका और रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। विजय ने उस दिन अपने प्यार की भीख सी मांगी और कहा, मैं रह नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना, मत जाओ प्लीज़। लेकिन श्रुति ने उसकी तरफ नहीं
देखा था, राहुल के साथ चली गई। विजय की जान निकल रही थी। विजय ने ऑफिस में जाकर श्रुति को वापस आने के लिए बोला, लेकिन श्रुति ने नहीं सुनी। तब वहाँ राहुल आता है और विजय से कहता है, देख, मुझे छीनने में बड़ा मज़ा आता है। विजय राहुल से लड़ गया और राहुल को बहुत मारा सबके सामने और वहाँ से चला गया। 2019 सितंबर विजय ऑफिस की नौकरी छोड़कर वापस वहीं चला गया जहाँ अब पहले काम करता था और साथ में पढ़ाई करनी चालू करी और बिजनेस को समझा। विजय ने स्टॉक मार्केट से पैसे इन्वेस्ट किए और भी बहुत सी जगहों पर मेहनत करके पैसे कमाए। करीब 4 साल बाद विजय ने बहुत सारी महंगी कार खरीदी और एक दिन श्रुति ने विजय को कार में देखा। विजय ने भी श्रुति को देख लिया था, लेकिन श्रुति को इग्नोर किया और श्रुति भी कुछ कह नहीं पाई, ना ही विजय ने कुछ कहा। राहुल ने श्रुति को यूज करके छोड़ दिया।